अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सब तारीफ़ें हैं जो हमारा खालिक और मालिक परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर और आपके जानसार साथियों पर। आज मौसम भी ठंडा है और ज़रा मैं भी अच्छी तरह से ठंडे पानी से मुँह हाथ धो के आया हूँ कि थोड़ा सा ठंडा ठंडा टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाए। कि गुज़िश्ता कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पर बात करूं, लेकिन पहले मैंने चलो थोड़ा सा ना देख लें कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। तो अहले तशी को भी ज़रा बड़े अच्छे अंदाज से सुनने का मौका मिला और अपने सुन्नी भाइयों को भी। तो असल जो चीज़ समझ में आती है वो होती है कि जो आपकी समझ में नहीं आ रही होती वो काम हो रहा होता है। यानी हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। तो दुश्मन की हमेशा यही स्ट्रेटजी रही है कि आपको दिखाता कुछ है और करता वो कुछ है। जैसे पंजाबी में कहते हैं दिखानी सज्जी और मारनी खब्बी, कि ये सिर्फ़ शिया सुन्नी का फसाद नहीं है जिसकी कोशिश की जा रही है। इसके नतीजे में बड़े उसके जो दूररस प्लानिंग है उसकी बड़ी दूर तक है कि ज़रा थोड़ा सा हम असल में जो मजहबी बातें होती हैं ना उनको सिर्फ मज़हब से ही रिलेट करके देखते हैं, और जो सियासी बातें होते हैं उनको सिर्फ सियासत से ही रिलेट करते हैं। ज़रा ये मजहबी बातों को दौर हाज़िर की जो सियासत है इस वक्त चल रही है इंटरनेशनल, उसके साथ थोड़ा सा आप मुआवजना करें, साथ मिला के ज़रा देखें, तो फिर तस्वीर जो है वो बिल्कुल वाज़े और सामने नज़र आना शुरू हो जाती है कि जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनका टारगेट असल में क्या है। कि थोड़े दिनों पहले इसी महीने के अंदर अंदर ही तकरीबन वो ईरान ने इंडिया को किक आउट किया, चाबहार वाला वो जो प्रोजेक्ट था वो उसने चाइना के साथ मिलके मनसूबाबंदी कर ली, और चाइना जो है वो पाकिस्तान का जो है वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और इंडिया जो था इसको बड़ा मान था ईरान के ऊपर कि ये हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और अक्सर ईरान जो था वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया की हिमायत कई मामलात में कर दिया करता था। और उधर से सऊदीया ने जो हम पर प्रेशर डाला हुआ अमेरिका के कहने पर, और अरब मुल्कों का आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के लिए नरम दिली पैदा करना, इसराइल को तस्लीम करना, और कभी कह देना कि हम कर लेंगे, बाकी कभी कहते हैं हम नहीं करेंगे, फ़लस्तीन को मानेगा तो फिर करेंगे, हकूक़ देगा तो फिर करेंगे, तो इस तरह की बातें करना। और इधर से रशिया का, चाइना का और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा का और वज़ीर दिफ़ा का जो है वो इस बात पर इत्तेफाक करना कि हमें आपस में मिल बैठ कर कोई लाहे अमल तय करना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर आप ज़रा सामने रखें तो फिर सामने तस्वीर नज़र आती है कि दुश्मन जो है वो चाहता क्या है और वो करना किस अंदाज से चाहता है। तो पाकिस्तान में जो अहले तशी हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, यारियाँ दोस्तियाँ आज यकीनन आप सब की भी होंगी, रिश्तेदारियाँ भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं, ठीक है, शिया सुन्नी की आपस में। ऐसा नहीं है कि हम जो है एक दूसरे की तरफ गन्ने पकड़ कर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। हाँ, एक दौर था ऐसा कि जब ये लड़ाई मार कुटाई हुई थी तो कई मेरे जो हैं शिया दोस्त वो बेगुनाह लोग इसकी नज़र हुए हैं, और अहले सुन्नत के भी बेगुनाह लोग ज़्यादा इसकी नज़र हुए। तो अब जो हालात हैं, जो बड़े बड़े अकाबरीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले तशय्यो में से भी, अहले सुन्नत में से भी, तो अल्लाह ताला उन पर मज़ीद रहमत और उनको नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जो इस आग को ठंडा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने अवाम को कूल डाउन करें। लेकिन कुछ न कुछ जो शरारती तबका है वो भी है दोनों तरफ, जो दुश्मन का आला कार है। अच्छा, एक दो लोग होते हैं जो कि दुश्मन के कांटेक्ट में होते हैं, ख़रीदे हुए होते हैं, तो जिनको सारी गेम का अंदर से पता होता है। बाकी लोग जो हैं वो मासूम जो हैं वो कहते हैं कि एक बंदा निकला है ना डंडा लेके तो हमने भी निकलना है, सवाब ही सवाब है इसमें। तो बाकी इस तरह के जो और रगड़े भी वही जाते हैं जो बेचारे भोलपन में होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि असल लड़ाई जो है ये शिया सुन्नी नहीं है, असल लड़ाई तो अमेरिका और चाइना की है। तो इसमें या अमेरिका और रूस की थी जिसमें हम आते रहे और पिसते रहे।
तो नाम उसको फिर मजहबी जंग का दे दिया जाता है, और हम जैसे लोग जो हैं वो उसमें बिला वजह कूद कर अपनी जान जो है, तो जो बंदा जिस नीयत से काम करता है बिलाशुबा उसको अपने अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला तो ट्रीट करेगा, उसको सवाब दे, जज़ा दे, गुनाह दे, जो करना है अल्लाह ताला ने करना है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि एक ज़रा से हमारे एक्शन की वजह से हम मुल्क कौम को कितना पीछे छोड़ जाते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों में ये नहीं है कि अहले तशय्यो जो हैं वो एक ने गुस्ताखी की तो सब कहते हैं कि जी हाँ हाँ ठीक है कर दी उसने। तो मैं देख रहा था वीडियो कि वो ख़ुद एक जो अब क्या नाम लेना उसका बेचारे का भरम रह गया, अहले तशय्यो ने ख़ुद उसको जो है वो नंगा कर दिया है कि वो जो स्टेज पे ख़ुद कह रहा था कि जी अब्बास अल्लाह है, अल्लाह अब्बास है, तो अहले तशय्यो ने उसको जूते मार के स्टेज से उतारा और कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो इस तरह के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो हक़ बात को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ परेशान कुन है इन हालात में वो ये है कि हमारे ये पैमरा का कैमरा जो है ये कहाँ है। उनको क्यों इस तरह की वीडियो क्लिप्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, जो कि मुल्क में बदअमनी फैलाने का बायस बन रहे हैं, जो मुसलमानों में इंतशार फैलाने का और नफ़रत फैलाने का बायस बन रहे हैं। तो गुज़िश्ता दिनों में अल्लामा साजिद नकवी साहब को भी सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात वो कर रहे थे। कहते थे कि वो एक दौर था कि लोग जब हमें काफिर कहते थे तो हम उनका दिफा करते थे। तो आजकल ये मुसीबत है कि अहले तशय्यो में लोग ऐसे हैं जो अंदर से कुफर को हवा दे रहे हैं, जो कुफरिया कलमात, कुफरिया तकरीरें करना शुरू हो गए हैं अहले तशय्यो के स्टेज पे आके। इनको रोकने की ज़रूरत है। तो बिलाशुबा हमारे अहले तशय्यो भाई जो हैं वो भी इन बातों पर परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और अहले सुन्नत तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं ही हैं, वो हर किसी का जो है इज़्ज़त करने वाले हैं, अहले बैत की भी, सहाबा की भी। पिछले दिनों हमारे वो जो एक आलम थे, वो जो बात उनके मुंह से निकल गई, मैं नहीं दोहराना चाहता, बीबी फ़ातिमा हमारी माँओं से भी बढ़कर हमें जान से प्यारी हैं। लेकिन फिर उन्होंने उनके दोस्तों ने प्यारे अंदाज से और जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने सख्त अंदाज से उनको इतना जो है वो मजबूर कर दिया कि उन्होंने उस बात को बार बार रिपीट किया और पूरी कौम से, पूरी उम्मत से, जिनके उन्होंने कहा दिल दुखे हैं, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उलमाए कराम मसलकी इख्तलाफ चाहे जैसा भी हो, जिसके साथ भी हो, तो ये कॉन्शियस हैं इस बारे में कि मुसलमानों में ऐसी बात ना हो जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, जिसकी वजह से मुल्क में हालात जो हैं वो फितना व फसाद की तरफ जाना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एजेंसीज़, हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट है और अलर्ट ही रहेगी कि जिन्होंने माजी में बेशुमार ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं, ऐसे तजर्बात सीनियर ऑफिसर्स अब भी वो इन अदारों में मौजूद होंगे कि जो उस दौर के इन तल्ख हक़ाइक़ को आँखों से देख चुके हैं, इसका जो है वो विक्टिम बन चुके हैं, कोई शहीद हो चुके हैं, कोई उनके दोस्त साथी सारे मौजूद हैं कि क्या होता है जब इस तरह की आग जो है मुल्क में लग जाए, तो फिर उसको बुझाना जो है वो कितना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे फिर वो उलमाए कराम ही खुद इकट्ठे हुए थे, मिली यकजहती कौंसिल बनी, तो इस तरह की फिर जमातें बनती हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक प्लेटफार्म पर आते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो एक दोस्त था वो गांव में, वो कहता है यार पिंडा दी लड़ाई में, गांव की जो लड़ाइयाँ होती हैं उनमें लड़ाई शुरू कर देते हैं, वो अपने 1-2 किले बेच देता है, वो अपने बेच देता है, अदालतों कचहरियों में लड़ा के ना फिर अखीर आके ना तो फिर वो सब जब पैसे वगैरह ख़त्म हो जाते हैं ना फिर आके सुलह कर लेते हैं आपस में। तो हम पूरी कौम भी ऐसे ही करते हैं, शिया सुन्नी फुल पहले लड़े, ये ज़रा माजी में जाए ना झांक के, जब ये लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, तो फिर बिल आखिर क्या हुआ कि फिर अहले इल्म लोग जो थे दोनों तरफ से, उनको आपस में मिल बैठ के सुलह करनी पड़ी और उनको ज़ाब्ता अखलाक तय करना पड़ा कि ये बातें जो हैं इनका ख्याल रखा जाएगा। तो क्यों ना हम पहले से ही अहले इल्म जो हैं हमारे, ऐसे जो दानिशवर हैं अहले तशय्यो में से, जो ऐसे लोग हैं दर्द दिल रखने वाले, और अहले सुन्नत में से ऐसे जो लोग हैं जो उम्मत को एक मुट्ठ देखना चाहते हैं, तो इन लोगों को इस बात का इंतज़ार किए बगैर कि पहले हमारे भी कुछ मर जाएँ, कुछ शिया के मर जाएँ और फिर जो है हम तो हाजिर हैं सुलह कराने के लिए, तो ऐसे उलमाए कराम की खिदमत में अर्ज़ है कि आप पहले से ही एक कदम आगे बढ़ाएँ और पहले से माहौल को ऐसा बनने ही ना दें। अल्लाह करे अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए कि हम जो है इस फ़िरका वारियत की जंग में कूदने से पहले ही
आपस में भाई भाई बनकर रहने की जो है कसम खा लें, आपस में एक दूसरे के की तरफ आना जाना शुरू कर दें, एक दूसरे को अपने अपने जलसों में स्टेज पे बुलाना शुरू कर दें, और जो है इसको उम्मत के वसी तर मफाद में सोचें, ठीक है। और ये तय कर लें, अल्लाह का शुक्र है कि अहले तशय्यो के जो ईरान के बड़े बड़े लीडरान कराम हैं उनके ये फतावा मौजूद हैं कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन जो है वो हराम है, कोई अहले तशय्यो जो है ऐसी बात मत करें, ठीक है। और अहले सुन्नत ये भी हाज़िर हैं, अहले बैत का अपने दिलो जान से ज़्यादा एहतराम करते हैं। तो इस तरह से हम इन जो हालात जो नज़र आ रहे हैं कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो इंशाल्लाह जो है ऐसा वैसा नहीं होगा। और हमारे कुछ जो हैं वो दोस्त एक दो पोस्ट इधर उधर से पढ़ के तो वो भी परेशान हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि पता नहीं अब मुल्क में ये आग लग जाएगी, फिर वही जो पुराना सिलसिला चला था, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हमारे अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, अलर्ट हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। वो जिन लोगों ने ये अब देखें ना, ज़रा एक बात ये भी देख लेंगे, सी पैक पर जो हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं जनरल वो आसिम सलीम बाजवा साहब, तो उन पर अटैक करना कि उनकी शख्सियत ऐसी है वैसी है, ये है वो है, तो ज़रा देखेंगे कि हो क्या रहा है मुल्क में, कि ये जो तरक्की की तरफ पाकिस्तान जा रहा है इसको कैसे रोका जाए। ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हमला हो रहा, कई तरफ से हमला हो रहा है जी। उधर से जो कर्ज़े लिए हैं पाकिस्तान ने, उनकी डिमांड है कि इधर से भी इसको पाकिस्तान को खींचो, और उधर से ये जो सी पैक पे अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं इनको दागदार कर दो, इनको बदनाम कर दो। और तीसरी तरफ से इस मुल्क के अंदर जो है ना मजहबी फ़िरका वारियत को हवा दे दो, इनको आपस में लड़ा दो, ताकि दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करते वक्त सोचें और परेशान हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब को इस बात की तौफीक दे कि हम ठंडे दिल से अदब और एहतराम जो है सहाबा का भी करें, अहले बैत का भी करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कुरान पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर जो है हम एक बन जाएं, हम आपस में भाई भाई बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।